क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये आपके पास कुछ एंगल दिए हुए बेटा, इनके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास जो एंगल हैं कुछ आपके पास डिग्री में है और कुछ रेडियन में है, तो दोनों फार्मूले लग सकते हैं, डिग्री का भी और रेडियन का भी, लेकिन हम सब पे बेटा रेडियन का ही लगाएंगे ताकि एक ही मेथड आपके लिए ये आसान रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी। पहला आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 390 डिग्री। तो बेटा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 390 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 1 डिग्री, और हमें पता है कि जो 1 डिग्री है बेटा वो आपके पास इक्वल होगा पाई ओवर 180 के। कैंसिल कर दें बेटा, 0 से 0, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। यहाँ 3 पे कैंसिल करें, 13 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास बन गया 13 पाई ओवर 6। ठीक है बेटा, अब इसको हम आगे लेकर चलेंगे बेटा। तो जैसे हमने अभी स्टार्ट में बेटा आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले आपको बताया कि पहले इसमें पाई ऐड करके देखते हैं, ऐड भी कर दें और पाई क्या कर दें माइनस पाई लिखें बेटा, और 13 पाई आप लिखें एज इट इज और डिवाइडेड बाय 6। तो आप देखेंगे पाई एज इट इज रहेगा बेटा, 13 में से 1 पाई निकाल दें तो बाकी आपके पास 12 पाई बन जाएगी। मीन ये आपके पास इवन मल्टीपल बन गया है, तो ये हमने ब्रेक ठीक किया है। अगर नहीं होता तो बेटा फिर हम दूसरा 3 पाई को देखते कि बनता है या नहीं बनता। ओवर क्या आ जाएगा 6, दिस इज 13 पाई ओवर 6। इसको अलग अलग कर लें बेटा, पाई ओवर 6, 12 पाई ओवर 6, दिस इज 13 पाई ओवर 6। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों पाई ओवर 6, कैंसिल कर दें 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2, तो ये आपके पास बन गया 2 पाई। ठीक है बेटा, अब इसको आप फार्मूले की बच्चों शेप दे दें, तो यहाँ आपके पास आएगा 13 पाई ओवर 6, दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 6 प्लस आपके पास 2। ठीक है बेटो, अब आपके पास देखिए कि इधर हमेशा +2 आएगा, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें, इधर क्या आएगा पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बनना चाहिए, तो साफ जाहिर है ब्रैकेट में क्या रखेंगे बेटा 1। नाउ 3 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 13 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू पाई ओवर 6, तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे इसके या इसके आपके पास क्या होंगे सेम, हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ठीक है बेटा 13 पाई ओवर 6 एंड पाई ओवर 6 आर सेम। दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा सेम, क्योंकि 390 डिग्री आप रेडियन में इसके इक्वल ले आए हैं, तो अब हम इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो वो बहुत आसान है बेटा, सारे आपके पास निकाल लें। पहले साइन 13 पाई ओवर 6, साइन के बाद बेटा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस 13 पाई ओवर 6, फिर आपके पास बच्चों टेन 13 पाई ओवर 6, टेन के बाद साइन का जो रेसिप्रोकल है वो लिखें कोसिकेंट 13 पाई ओवर 6, और फिर कॉस का रेसिप्रोकल होगा बेटा वो हो जाएगा सेक 13 पाई ओवर 6, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा कॉट 13 पाई ओवर 6। तो देखिए साइन कॉस टेन सब के साथ हमने 13 पाई ओवर 6 लिखा बेटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं किस पर, पाई बाई 6, क्योंकि दोनों हम पहले निकाल चुके हैं बेटा इक्वल हैं, सबके साथ पाई बाई 6 लिख दें। साइन कॉस और अब फिर टेन, ये बेटा आपके पास कोसिकेंट, ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट, और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों कॉट। तो बेटा इससे पहले हमने 9.2 में टेबल 9.2 के बाद 9.3 की थी बेटा, उसमें हमने टेबल भी
से भी वैल्यू याद की थी, या आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। साइन पाई बाई 6 मीन बेटा 30, साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/2। इसी तरह कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होगी स्क्वायर रूट 3/2। टेन पाई बाई 6 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। अब इनको रिवर्स करना है बेटा, कॉसेकेंट साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दे 2/1 तो वो 2 ही आ जाएगा। सेकेंड कॉस की वैल्यू को रिवर्स करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 2/√3। और फिर कॉट, अगर आप कॉट का रिवर्स करेंगे बेटा, कॉट टेन का रिवर्स होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए 390। इसके बाद सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा, एक लाइन लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास देखें वो हमारे पास -330 डिग्री, -330 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, इसको आप रेडियन में चेंज करें। कैसे लिख सकते हैं 330 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। और आपको पता है बच्चों 1 जो डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है π/180 के। तो यहां लिख देंगे π/180। यहां आप मेंशन भी कर लें कि 1 डिग्री आपके पास इक्वल होता है π/180। ठीक है जी। अब माइनस आपके पास 330 डिग्री एज इट इज। अब कैंसिल कर लें बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3 पे कैंसिल करें 6 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 11। ये हमारे पास हो जाएगा -11 π/6। ठीक है। अब बच्चों -330 डिग्री रेडियन में आ गया -11 π/6। अब इसको फार्मूले में ब्रेक करते हैं बेटा, -11 π/6। एक पाई बेटा ऐड भी कर दें, पाई माइनस पाई, पाई ऐड भी करते हैं, पाई सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और एंगल आपके पास कुछ नहीं कहते, वो वैसे लिखें आप माइनस के 11 π/6। ठीक है बेटा, जो फ्रैक्शन है ना आपने ऊपर जो पाई के साथ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा। अब पाई एज इट इज। ठीक है। अब यहां देखें हमारे पास ये आपके पास था -11 पाई और ये माइनस पाई है, तो -11 और 1 माइनस के कितने हो गए बच्चों 12 π/6। ठीक है। इसके डिनोमिनेटर का बेटा जो अलग अलग कर दें बेटा, डिनोमिनेटर में जो है π/6 हो जाएगा माइनस आपके पास 12 π/6। इधर आपके पास वही चल रहा है π/6, तो π/6 एज इट इज। दरमियान में बेटा आपके पास इसको कैंसिल कर दें, माइनस के बाद कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं π/6 + 2 लिखें, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें बेटा पाई। ठीक है, जैसे फार्मूला मुकम्मल करें तो यहां -2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 -11 π/6 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा π/6 के। फार्मूला लिख दें थीटा +2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। और के आपके पास किससे बिलोंग करता है बच्चों जी से, के बिलोंग टू सी। अच्छा इधर भी लिख लें आपके पास के बिलोंग टू जी, क्योंकि जो आपके पास के है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो देखें बेटा -11 π/6 और π/6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या निकलेंगे सेम, hence trigonometric function of -11 π/6 and दूसरा बेटा आपके पास π/6 और सेम। ठीक है जी। -11 π/6 और π/6 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या निकलेंगे बेटा सेम, हेंस अब आप सब वो निकाल लें। तो पहले हमारे पास क्या है साइन निकलेगा बेटा, साइन आपके पास -11 π/6, साइन के बाद आपके पास कॉस -11 π/6, कॉस के बाद हमारे पास टेन -11 π/6, साइन कॉस टेन और उसके बाद इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट -11 π/6, कोसिक के बाद बच्चों सीकेंट -11 π/6 और लास्ट आपके पास कॉट -11 π/6।
तो देखिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे और सबके साथ एंगल -11 पाई बाई 6 लिखा है। तो ये बेटा आपके पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए कि साइन -11 पाई बाई 6 है बेटा, तो पहले आपके पास ये वाला एंगल था, इक्वल किसके आ गया है, 4 लिख दें आप सबके साथ, साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 टेन पाई बाई 6 साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड पाई बाई 6 कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड पाई बाई 6 और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पाई बाई 6। जी तो अब बेटा वैल्यू निकालें, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी आप याद रख सकते हैं बेटा। साइन पाई बाई 6 ये बराबर होता है 1/2 के कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 3/2 टेन 30 बेटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 कोसेकेंड साइन की रेसिप्रोकल करें साइन की वैल्यू का, तो ये 2/1 2 आ जाएगा। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल करें बेटा, तो ये हमारे पास अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। जी इस तरह जो कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/1, तो वो हम बटे में लिखेंगे नहीं। ये हमारा सेकंड पार्ट कमल। थर्ड पार्ट आपके पास 765 डिग्री, तो पहले बच्चों इसको रेडियन में चेंज कर दें, 765 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है π/180। तो बेटा इसको कैंसिल कर लें, 15 पे कर दें या 5 पे पहले कर लें, तो बड़ा टेबल 15 है, 15 पे करेंगे तो बेटा ये आपके पास 12 आ जाएगा आपके पास, इसको 15 पे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 51। या आप 2 मरतबा उसको डिवाइड कर लें सेम। डिग्री जो आपके पास 1 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, π/180 के। तो बेटा 51 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 51 π/12, ठीक है बेटा। अब इसको हम फार्मूले की शेप देते हैं बेटा, नाउ 51 π/12, इसको हम लिखेंगे, देखें बेटा एक पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखें, 51 π/12 बटा बेटा वैसे ही रहेगा। देखिए अगर हम 51 पाई में से एक पाई निकाल दें तो बेटा 50 बनेगा, और अगर 50 को डिवाइड करें 12 पर तो वो तो आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको हम 2 का मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो इसलिए अब पाई नहीं बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, और वो हमारे पास क्या है 3 पाई। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 3 पाई प्लस भी करें और 3 पाई माइनस भी करें। तो 3 पाई प्लस आपके पास एज इट इज 51 में से 3 पाई निकालें तो प्लस के बचेंगे 48 π/12। अब अलग अलग कर दें बेटा, अलग अलग कर दें, 3 π/12 और ये हमारे पास आ जाएगा 48 π/12। कैंसिल करें बेटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा π/4, इसको भी कैंसिल कर दें तो ये 12 पे कैंसिल करेंगे 4 पाई बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास आया 15 π/12। जी तो अब आपके पास 51 π/12 इज इक्वल टू π/4 प्लस बेटा 2 ब्रैकेट ओपन छोड़ दें और इधर फिर पाई लिखेंगे। अब देखें 4 है हमारे पास, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2 से। 51 π/12 इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 के, क्योंकि बेटा हमारे पास फार्मूला है थीटा प्लस 2 के पाई, और जो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, इज इक्वल टू थीटा, यहाँ जो के है वो किससे बिलोंग करता है बच्चों, जी से, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है जी। अब हमारे पास इसके और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए बच्चों, सेम, तो हम लिखेंगे हैंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, पहला बच्चों आपके पास है π/4 एंड, बल्कि पहले ओरिजिनल लिख लें जो हमें गिवन था, 51 π/12, 51 π/12 एंड π/4 आर सेम, ठीक है बेटा। देखिए फार्मूला ब्रेक किया, 51 π/12 इक्वल आ गया π/4 के, तो वही हमने कहा है
कि इन दोनों के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, सेम। सो अब सारे निकाल लें बच्चों। पहला हमारे पास क्या है, साइन 51 पाई बटा 12 बेटा, फिर साइन के साथ बाद कॉज लिखें 51 पाई ओवर 12, फिर आपके पास 10 लिखें, ठीक है जी, एंगल सेम लिखते जाएं 10, फिर साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट के बाद आपके पास आएगा सीकेंट, और सीकेंट के बाद आएगा आपके पास कॉट। ठीक है बेटा, देखें सेम एंगल लिख लिया। अब दोबारा यही फंक्शन लिखेंगे और आपके पास एंगल आ जाएगा साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, कोसिकेंट पाई बाई 4, सीकेंट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4। ठीक है बेटा, अब कैलकुलेटर से या आप खुद जैसे टेबल याद की थी, या तो बेटा टेबल याद है तो उधर से, नहीं तो हम कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन पाई बाई 4 इक्वल होता है बेटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस तरह cos पाई बाई 4 इक्वल होगा सेम वैल्यू बेटा cos साइन के एंगल पे, और 10 की वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 1, इनके रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल, वैल्यू को रिवर्स करें 2 आएगा अंडर रूट 2, इसका भी अंडर रूट 2, और इसको रिवर्स करेंगे बेटा रेसिप्रोकल क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास 65 डिग्री के ये बेटा, या रेडियन में 51 पाई ओवर 12 है, उनके आपने 6 के 6 फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है -17 पाई ओवर -17 पाई ओवर 3। ये बेटा आपका 5th पार्ट है, ठीक है, रोक दें, कह रहे हैं रोक दो उधर से जी। तो अब 4th पार्ट देखें, -675 डिग्री, -675 डिग्री। ठीक है बेटा, 4th पार्ट है आपके पास। अब देखें इसको भी सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में। 675 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और जो आपके पास 1 डिग्री है बेटा वो हमारे पास इक्वल होगा पाई ओवर 180 के। इसको बच्चों 15 पे कैंसिल कर दें, इसको करेंगे तो यहाँ हमारे पास 12, और ये आपके पास आएगा 45, तो ये हमारे पास आ गया -45 पाई ओवर 12। अब बेटा ये -675 डिग्री रेडियन में इक्वल आ गया -45 पाई ओवर 12 के। अब इसको हम फार्मूले की तरफ कन्वर्ट करवाते हैं बेटा। 45 पाई ओवर 12, पहले बेटा पाई चेक करके देखें, पाई माइनस पाई लिखें और 45 वैसे ही रहने दें, ओवर क्या आ जाएगा 12। लेकिन बेटा देखें जब आप इसमें करेंगे आपके पास माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46। 12 पे अगर डिवाइड करें तो वो आपके पास पॉइंट में वैल्यू देगा, और वो आपके पास मल्टीपल नहीं बनेगा 2 का, क्योंकि के भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए बेटा, जी से, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये चॉइस आपकी यहाँ नहीं लग सकती। नेक्स्ट आप क्या कर दें, 3 पाई को चेक करते हैं। इस पे तो बेटा लाजमी होगा क्योंकि 2 ही हमारे पास वे हैं चेक करने के। ठीक है बेटा, तो 3 पाई आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस करेंगे इन दोनों को, प्लस हो रहे हैं बेटा, -3 पाई -45 पाई, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 48 पाई ओवर 12, -45 पाई ओवर 12, तो इनके बेटा बटे अलग अलग कर दें, 12 -48 पाई ओवर 12, -45 पाई ओवर 12, इसको बेटा कैंसिल करें 3 पर तो पाई बाई 4 आएगा, इसको 12 पर कैंसिल करें तो 4 पाई आएगा, -45 पाई ओवर 12 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 2 लिखें बेटा, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें और इधर पाई, तो -4 बनाना है तो +2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से, -45 पाई ओवर 12 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है जी, ये पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बेटा फार्मूला साथ लिख रहे हैं, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा, और जो हमारा थीटा है वो किससे बिलोंग करता है, जी से बेटा। ठीक है,
तो बल्कि यहाँ आपके पास के है बेटा, थीटा तो एंगल है जो हमारे पास के बिलोंग करेगा किससे, जी से। तो देखिए हमने देखा -45 पाई/12 का जो आपके पास एंगल है वो इक्वल आ गया पाई/12 के। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर से। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा, चलिए यहीं ये लिख दें, हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ठीक है बेटा, पहले आपके पास क्या था -45 पाई/12 एंड पाई/4 आर सेम, ठीक है बेटा। दोनों पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। अब हम उनको निकाल दें बेटा। पहले आपके पास क्या होगा, साइन आपके पास है -45 पाई/12, ठीक है बेटा। तो इसी तरह सारे लिखते जाए बेटा, साइन के फिर आपके पास कॉस आएगा, cos 45 पाई/12, cos के बाद आपके पास टेन आपके पास आएगा -45 पाई/12, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 45 पाई/12, सीकेंट 45 पाई/12, और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉट जो कि टेन का रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा। ये सारी वैल्यूज लिख ली आपने, इन सब के साथ इक्वल लगा दें। अब देखिए -45 पाई/12 ये किसके इक्वल लिखेंगे हम, पाई/4 के, ठीक है जी, क्योंकि दोनों पे आपके पास वैल्यूज सेम आएंगी। cos पाई/4, टेन पाई/4, कोसेकेंट का आपके पास एंगल पाई/4, फिर सीकेंट पाई/4, और फिर आपके पास कॉट पाई/4। जी बच्चों, तो ये आपके पास एज इट इज हमने ये सारी चीजें लिख दी। अब हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है। देखिए बेटा, यहाँ भी हमारे पास पाई/4 एंगल, और यहाँ भी आपके पास क्या है, पाई/4। तो ये आपके पास यहाँ एंगल रिपीट भी होगा इन सवालों में, जो कि हमें काफी आसान बना देंगे सवालों को। पाई/4, साइन पाई/4 1/√2, cos पाई/4 इसकी वैल्यू भी यही होती है बेटा, टेन पाई/4 1। अब साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें, √2, cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें, √2, और 1 को रेसिप्रोकल करें तो 1 आएगा, ठीक है बेटा। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं वैल्यू जी। तो 5 पार्ट आपके पास, 5th पार्ट बेटा आपके पास -17 पाई/3। तो बेटा इसको हम 1 पाई और 3 पाई से चेक करते हैं। पहले आप लिखने हैं बेटा पाई माइनस पाई और -17 पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 3, -17 पाई/3। तो देखें बेटा 17 पाई और माइनस पाई 18 पाई हो जाएगा, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6 पाई। तो इट मीन ये चॉइस हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई -18 पाई/3 -17 पाई/3। बेटा इनको आप बटा अलग अलग कर दें, पाई/3 -18 पाई/3। तो -17 पाई/3, दिस इज पाई/3, माइनस डिवाइड करें बेटा 3 पर, 6 पाई आ जाएगा, -17 पाई/3, दिस इज पाई/3, प्लस 2 लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट ओपन छोड़ दे। तो माइनस के 6 बनाने बेटा, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो -17 पाई/3, दिस इज पाई/3, ठीक है बेटा। क्योंकि आपके पास फार्मूला है थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा और k बिलोंग टू z। तो बेटा देखिए -17 पाई/3 इक्वल आ गया पाई/3 के, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -17 पाई/3 and
पाई बाई 3 आर सेम, दोनों के बेटा सेम होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आए अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लें। नाउ साइन, साइन बेटा हमारे पास है -17 पाई ओवर 3, -17 पाई ओवर 3। साइन के बाद आप लिखेंगे कॉस -17 पाई बाई 3, जल्दी जल्दी बेटा लिखते जाएं। साइन कॉस के बाद टेन -17 पाई बाई 3, फिर कोसिकेंट -17 पाई बाई 3, फिर आपके पास सीकेंट -17 पाई बाई 3, और लास्ट टेन का कॉट -17 पाई बाई 3। तो बेटा ये हमने साइन कॉस टेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए। अब आपके पास इनको आप इक्वल लिखें। साइन इक्वल कौन सा एंगल बेटा, पाई बाई 3, तो सबके साथ पाई बाई 3 लिख दें। साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, पाई बाई 3 आपके पास बच्चों 60 डिग्री एंगल होता है, और 60 डिग्री पे सबकी वैल्यूज आप निकालें, कैलकुलेटर से निकाल लें या वैसे याद रख लें बेटा। पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 10 2 पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होगा, और यहाँ आंसर आ जाएगा √3, क्योंकि 10 होते बेटा साइन ओवर कॉस की। कोसिकेंट इस वैल्यू को रिवर्स कर दें, 2/√3, सीकेंट इस वैल्यू को रिवर्स करें तो 2 आ जाएगा, 10 के लिए √3 को रिवर्स करें तो 1/√3। तो इस तरह बेटा इसके आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे पास 6 ये हमारे पास है 13 पाई ओवर 3, 13 पाई ओवर 3, इसको भी बेटा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 13 पाई ओवर 3, पहले पाई को लें, पाई माइनस पाई लिखें, प्लस आपके पास 13 पाई ओवर आपके पास आ जाएगा 3, 13 पाई ओवर 3, तो पाई एज इट इज, तो ये कितने बन जाएगा बेटा 12 पाई। ठीक है ना, देखिए 12 पाई बन रहा है, 12 पाई को 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 4 पाई आ जाएगा, और 4 पाई को आप इवन मल्टीपल पाई की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये चॉइस ठीक है हमारी जी। तो आपके पास 13 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू, बटे अलग कर दें बेटा, पाई बाई 3 प्लस आपके पास 12 पाई बाई 3, ये वाली वैल्यू बेटा ऊपर लिख लिया हमने। तो 13 पाई ओवर 3, ये पाई बाई 3 आपके पास एज इट इज, प्लस आपके पास आ जाएगा 4 पाई। 13 पाई ओवर 3 बेटा पाई बाई 3 प्लस 2 लिखें, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें, तो क्या आएगा आपके पास 2, 4 लेके आना बेटा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 13 पाई बाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3, क्योंकि हमारे पास होता है थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा, और जो k है बेटा वो किससे बिलोंग करता है, z से। ठीक है जी, सेट ऑफ इंटीजर से। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके और इस दोनों एंगल के क्या होंगे बेटा, सेम। हम यहां लिख लेंगे सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ठीक है बच्चों, पहले आपके पास होगा 13 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 आर सेम, दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा बेटा, सेम। नाउ अब वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लें। ठीक है जी, तो पहले हम 13 पाई बाई 3 लिखते जाएंगे सबके साथ। साइन 13 पाई बाई 3 कॉस 13 पाई बाई 3 टेन 13 पाई बाई 3, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड 13 पाई बाई 3, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड 13 पाई बाई 3, और लास्ट बेटा 10 का आपके पास क्या होता है, कॉट 13 पाई बाई 3। इक्वल लिख दें बेटा सबके साथ,
और उसके बाद हमारे पास एंगल क्या बन गया बेटा, π/3, साइन π/3, कॉस π/3, टेन π/3, कोसेकेंट π/3, सीकेंट π/3, कॉट π/3। जी बेटा बस अब हमने इनके सिर्फ वैल्यूज दर्ज करनी है बेटा, कीमतें यहाँ रखनी है। देखिए ये भी π/3 था, तो इसका और उसका आंसर क्या होगा बेटा, सेम वैल्यूज आएंगी। साइन π/3 मीन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √3। अब इनकी वैल्यू को रिवर्स कर दें, कोसेकेंट के लिए आएगा 2/√3, टेन के लिए सॉरी सीकेंट के लिए आपके पास आएगा 2/1, और टेन की वैल्यू को रिवर्स करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से बेटा आपके पास जो हमारा ये पार्ट था ये भी मुकम्मल हुआ। 6, अब 7 को देखते हैं। 25π/6, 25π/6, ये बेटा आपके पास 7 पार्ट है। 25π/6, ठीक है बेटा, तो 7th पार्ट है हमारे पास 25π/6। तो इसको भी बेटा आप हल कर लेते हैं। 25π/6 इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पाई, फिर आपके पास -π और प्लस आपके पास 25π/6। चेक करें बेटा, 25 में से एक पाई निकालेंगे 24π, 24π को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे 4π, तो ओके है, आसानी से आप इसको फार्मूले की शेप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों पाई प्लस 24π/6, दोनों को बटा अलग कर दें, π/6 प्लस 24π/6, 25π/6, दिस इज π/6, ये हमारे पास आ जाएगा 4π। 25π/6, π/6 एज इट इज, प्लस 2, ब्रैकेट ओपन छोड़ दे बेटा, पाई 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बने, वो 2 होगा। 25π/6, दिस इज π/6, क्योंकि बेटा थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा एंड k बिलोंग टू c। तो बेटा दोनों एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गए, हैंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 25π/6 एंड π/6 आर सेम। ठीक है बेटा, दोनों एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या निकलेंगे, सेम। तो आइए अब वो फंक्शन निकाल लेते हैं बेटा। पहले हमारे पास है साइन 25π/6, साइन के बाद बच्चों कॉस, फिर हमारे पास टेन के बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सीकेंट, और लास्ट हमारे पास है बच्चों कॉस 25π/6। जी, तो अब ये इक्वल है बेटा π/6 के साइन π/6, कॉस π/6, टेन π/6, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट π/6, सीकेंट π/6, कॉट π/6। पहले 6 के साथ पहला एंगल लिख लिया और फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दूसरा एंगल। π/6 मीन 30 पे बेटा सबकी आपने वैल्यू निकालनी है, टेबल से याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए बेटा। साइन π/3, 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब बेटा कोसेकेंट के लिए साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें 2/1, फिर cos का रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, फिर टेन का रेसिप्रोकल जो आपके पास कोसेकेंट, फिर टेन का लेंगे बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा √3। तो
तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। 8 की देखें बेटा, आपके पास लिखा हो -71/6 पाई, -71 पाई/6। इसको बेटा पहले पाई से देखें, पाई माइनस पाई, -71 पाई/6। अब जरा चेक कर लेते बेटा, -71 पाई में से माइनस पाई दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो -72 पाई हो जाएगा। 6 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो इट मीन इवन मल्टीपल पाई का है। बेटा यही चॉइस ठीक है, 71 पाई/6। ये पाई बेटा एज इट इज रखें, माइनस के कितने हो जाएंगे आपके पास 72 पाई/6 -71 पाई/6। तो इनके बेटा बटे अलग कर दें, माइनस आपके पास 72 पाई/6 -71 पाई/6 पाई/6 एज इट इज, डिवाइड कर दें बेटा, ठीक है जी। 6 पे डिवाइड कर दें, 12 पाई आ जाएगा आपके पास, -71 पाई/6, दिस इज पाई/6 प्लस 2 लिखें, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें। अब साफ जाहिर है -12 बनाना तो बेटा 2 को -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -71 पाई/6 इज इक्वल टू पाई/6, क्योंकि फार्मूला बेटा थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा, और k बेटा बिलोंग करता है z इन सेट ऑफ इंटीजर से। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे बेटा -71 पाई/6 और पाई/6 के क्या होंगे, सेम। तो ये हम लिख लेते हैं, हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -71 पाई/6 एंड पाई/6 और सेम, ठीक है बेटा। -71 पाई/6 और पाई/6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, सेम। अब वो आप निकाल लें बच्चों। पहला हमारे पास क्या है, साइन -71 पाई/6 कॉस -71 पाई/6, और फिर हमारे पास टेन -71 पाई/6। पहला रेसिप्रोकल बेटा साइन का क्या होगा, कोसेकेंट होगा, फिर आपके पास सीकेंट लिखेंगे -71 पाई/6, और लास्ट आपके पास कॉट -71 पाई/6। इक्वल डाल दें। अब सबके साथ पाई/6 लिखते हैं, साइन पाई/6 कॉस पाई/6 टेन पाई/6 कोसेकेंट पाई/6 सीकेंट पाई/6 कॉट पाई/6। जी देखें बेटा, सब आपने वैल्यू एंगल में लिख ली है। पाई/6 पहले भी लिखा है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कोसेकेंट रिवर्स करें वैल्यू को 2 आ जाएगी, इसको रिवर्स करें सीकेंट के लिए 2/√3, और टेन के लिए कॉट के लिए टेन की वैल्यू को रिवर्स कर दें। तो बेटा बार बार वही एंगल आ रहे हैं, तो वैल्यूज आपको अब याद हो भी गई होंगी जी। तो लास्ट पार्ट 9 करेंगे बेटा। ये आपके पास है -135 डिग्री, -135 डिग्री, -1035 डिग्री। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पहले हमने किया 1035 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री बच्चों हमारे पास इक्वल होता है पाई/180 के। तो जैसे पहले हमने 15 पे बच्चों कैंसिल कर दें, या 5 पे, जिस पे भी आपको इजीली समझें, तो हम इसको 15 पे करते हैं, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, और ये बेटा आपके पास आएगा 69, ठीक है। अभी एक मरतबा फिर कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 पे कैंसिल करें, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 4,
इधर आपके पास क्या आ जाएगा 3 और इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। तो माइनस, अब बल्कि यहाँ आपके पास 2 3 आएगा बेटा, 2 3 23 आएगा, 3 पे कैंसिल कर रहे हैं ना, तो 4 आ जाएगा। यहाँ जब करेंगे बेटा 2 आएगा और ये इसके लिए 3 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -23 पाई ओवर 4। अब बेटा हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो -23 पाई ओवर 4, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई, पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बेटा, -23 पाई ओवर 4, तो पाई माइनस कितने हो जाएंगे बेटा 24 पाई ओवर 4। तो बेटा अलग अलग कर दें बेटा, पाई बाई 4 -24 पाई ओवर 4, ये हमारे पास आ गया पाई बाई 4 -4 पे कैंसिल कर दें बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 6 पाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास -23 पाई ओवर 4, -23 पाई ओवर 4 आ गया, और ये बेटा यहाँ हमारे पास आया है जी पाई बाई 4 प्लस 2 लिखेंगे बेटा, प्लस आपके पास 2 ब्रैकेट ओपन छोड़ दे इधर पाई, क्योंकि हमारे पास -6 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, -3 से, -3 -23 पाई ओवर 4, दिस इज पाई ओवर 4, बस ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा एंड k बिलोंग टू z। तो बेटा दोनों एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, सेम, हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -23 पाई ओवर 4 एंड पाई ओवर 4 आर सेम, ठीक है बेटा। अब वो फंक्शन निकाल लें, पहले आपके पास लिखेंगे साइन -23 पाई ओवर 4 कॉस, फिर कॉस के बाद बच्चों टेन, फिर साइन का कोसेकेंट, कोसेकेंट के बाद बच्चों आपके पास सीकेंट, और फिर हमारे पास हो जाएगा कॉट, ये बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना कि हमने यहाँ लिख लिए। अब ये इक्वल है साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, कोसेकेंट पाई बाई 4, सीकेंट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4, ठीक है बेटा। ये सारे आपके पास लिखने के बाद आप कैलकुलेटर या फिर, क्योंकि हमने काफ़ी बेटा इनको यूज़ कर लिया, वैल्यू होपफुली आपको याद भी हो गई होगी, वरना कैलकुलेटर द बेस्ट ऑप्शन, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें। साइन पाई बाई 4 इक्वल होता है आपके पास 1/√2 के, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी इस एंगल पे सेम होती है, टेन पाई बाई 4 1। अब इनके आप रेसिप्रोकल कर दें, 2 2 1। तो बेटा इस तरह से हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट